महाकुंभ 2025 में किस रूप में आएंगे महाअवतार बाबा जी। महाकुंभ 2025 में विश्व को क्या संदेश देंगे महाअवतार बाबा जी। क्या पिछले महाकुंभ में महाअवतार बाबा जी ने मोदी के नाम पर लगाई थी मोहर? क्या इस बार योगी आदित्यनाथ से गुप्त रूप से मिलेंगे महाअवतार बाबा जी? दोस्तों, 2025 का महाकुंभ सनातन धर्म और संस्कृति के साथ ही सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी अहम साबित होने जा रहा है, क्योंकि इस बार सनातन की अदृश्य शक्तियां कोई ना कोई रूप धरकर न केवल उसकी साक्षी बनने आ रही हैं, बल्कि इस बार वो कुछ विशेष संदेश भी देने आ रही हैं। आध्यात्मिक जगत से जुड़े कुछ रहस्यमय व्यक्तियों का मानना है कि हर महाकुंभ की तरह इस महाकुंभ में भी महाअवतार बाबा जी आएंगे और केवल उन लोगों को दिखेंगे जिन्हें वो खुद दिखना चाहेंगे। लेकिन इस बार फिर 2013 के महाकुंभ की तरह उनका आना विशेष होगा, क्योंकि 2013 महाकुंभ की तरह इस बार भी वो सामाजिक और राजनीतिक संदेश देने वाले हैं। वीडियो में बताएंगे कि क्या होगा महाअवतार बाबा जी का वो दिव्य संदेश, उससे भारत और विश्व राजनीतिक और सामाजिक रूप से कैसे प्रभावित होगा। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, महाकुंभ में आए कुछ आध्यात्मिक संतों और रहस्यमय साधुओं ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि इस बार महाकुंभ में महाअवतार बाबा जी ब्रह्मांड को ऐसा संदेश देने आ रहे हैं जिससे न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया की मौजूदा तस्वीर बदलनी शुरू हो जाएगी और आने वाले वर्षों में विश्व के वर्तमान मानदंड आज से बिल्कुल अलग हो जाएंगे। यहाँ तक कि कुछ दशकों के बाद तो पूरी दुनिया से करेंसी और उसका सिस्टम तक खत्म हो जाएगा। इन आध्यात्मिक और रहस्यमय संतों का यह भी कहना है कि इस बार महाकुंभ के दौरान महाअवतार बाबा जी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं और उन्हें कुछ खास संदेश देंगे। ये वो संदेश होंगे जो आने वाले समय में पूरे देश की राजनीति को बदल कर रख देंगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि 2013 के महाकुंभ में महाअवतार बाबा जी ने गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने का आदेश दिया था। उसी तरह 2025 के महाकुंभ में वो सीएम योगी आदित्यनाथ को अगला प्रधानमंत्री बनाने का आदेश देंगे। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि 2013 के महाकुंभ में महाअवतार बाबा जी ने नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने का आदेश कैसे दिया था। दोस्तों, ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी का पीएम उम्मीदवार चुनने के लिए कवायद चल रही थी, उस वक्त सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, नरेंद्र मोदी, इन तीनों के नाम बड़ी तेजी से चल रहे थे। लेकिन 2013 के महाकुंभ में हुई धर्म संसद में सभी साधु संतों ने नरेंद्र मोदी के नाम पर मोहर लगा दी थी। कुछ साधु संतों ने इस बात को जाहिर किया था कि दिव्य शक्तियों का यही आदेश है कि 2014 में नरेंद्र मोदी ही भारत के प्रधानमंत्री बने। इन शक्तियों में मुख्य रूप से महाअवतार बाबा जी भी शामिल थे। इसके बाद धर्म संसद में शामिल साधु संतों ने बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह तक इस दिव्य आदेश को पहुंचा दिया था, जिसके बाद राजनाथ सिंह ने हंसते हुए कहा था कि साधु संतों का मत मुझे मिल गया है। दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ ये सभी जानते हैं। सुषमा स्वराज और अरुण जेटली को पीछे छोड़ते हुए मोदी पीएम पद के उम्मीदवार घोषित हुए। बीजेपी ने चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की। मोदी के पीएम बनते ही देश की राजनीतिक और सामाजिक हवा बिल्कुल बदल गई। उसके बाद तो आज मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। दोस्तों, अब इन साधु संतों का कहना है कि सनातन के नजरिए से योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी के बाद उनके स्वाभाविक उत्तराधिकारी हैं, क्योंकि आने वाला समय सनातन के उत्तरोत्तर उत्थान का समय है। इसलिए आने वाले समय में भी सनातन का पुजारी ही भारत की कमान संभालेगा। सनातन के उत्तरोत्तर उत्थान का मतलब है कि पूरी दुनिया से सनातन को और अधिक कड़ी चुनौतियां मिलेंगी और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए योगी आदित्यनाथ जैसे सनातन के मूल्यों में अटूट विश्वास रखने वाले व्यक्ति की ही आवश्यकता है। इसलिए उनका अगला प्रधानमंत्री बनना स्वाभाविक है। दोस्तों, अब आपको भारत और उसके सनातन आध्यात्म से जुड़ा एक और रहस्यमय तथ्य बताते हैं। भारतीय ऋषि मुनियों का मानना है कि पूरी दुनिया में एकमात्र भारत ऐसा देश है जिसकी राजनीतिक बागडोर प्रत्यक्ष रूप से दिव्य आध्यात्मिक शक्तियों के हाथ में होती है। यानी भारत की सत्ता किसके हाथ में होगी, ये दिव्य आध्यात्मिक शक्तियां तय करती हैं। पीएम मोदी ही नहीं, उनसे पहले के भी जितने प्रधानमंत्री बने वो सब के सब दिव्य आदेश पर ही बने हैं। आपको एक और मिसाल बताते हैं। जब भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई, तब नीम करौली बाबा के बहुत से शिष्य उनके पास पहुंच गए। उनमें से कईयों ने व्याकुल होते हुए बाबा जी से पूछा कि अब क्या होगा। तब नीम करौली बाबा ने कहा था कि अब लाल बहादुर शास्त्री देश की बागडोर संभालेंगे। उसके बाद हुआ भी वही। कुछ दिन पीएम पद को लेकर कवायद हुई। 1-2 हफ्ते गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी रहे, लेकिन फिर लाल बहादुर शास्त्री को भारत का प्रधानमंत्री चुन लिया गया। दोस्तों, आध्यात्मिक साधु संतों का तो यहाँ तक मानना है कि स्वतंत्रता के पहले भारत पर ब्रिटिश, मुगल आदि जो शासन रहे, उसके पीछे भी सनातन की दिव्य आध्यात्मिक सत्ता ही थी।
ये विदेशी शासन मूल रूप से मजहब, पंथ और भौतिकतावाद पर टिके थे। संतों का मानना है कि कुछ सदियों के लिए पूरी दुनिया में भौतिकवाद का जो प्रभुत्व दिखा है वो भी उन्हीं की इच्छा से हुआ है और आने वाले समय में एक बार फिर दुनिया आध्यात्म के प्रभुत्व में रहेगी। ये भी उन्हीं की इच्छा है, कोई इसे स्वीकारे या ना स्वीकारे। पिछले 2 महाकुंभ से पूरी दुनिया को महाअवतार बाबा जी और अन्य आध्यात्मिक शक्तियों से संदेश मिल रहे हैं। वो यही बता रहे हैं कि आने वाला सांसारिक युग भौतिकवाद का नहीं बल्कि आध्यात्म का होगा। ये शक्तियां संसार के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह बदलने का संकेत दे रही हैं। मोदी और योगी इस बदलाव के शुरुआती चेहरे हैं। आने वाले समय में ये शक्तियां दुनिया को और भी बहुत कुछ दिखा देंगी और समझा देंगी। दोस्तों, महाअवतार बाबा जी और अन्य शक्तियों का महाकुंभ में आकर संदेश देने के प्रमाण भी हैं। परमहंस योगानंद जी की पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में लिखा है कि जनवरी 1894 में प्रयागराज कुंभ मेले में महाअवतार बाबा जी ने स्वामी श्री युक्तेश्वर जी से भेंट की थी और उन्हें वचन दिया था कि वो उनके पास एक शिष्य को भेजेंगे जिसे उनको क्रियायोग परंपरा में प्रशिक्षित करना होगा। उनका यह शिष्य पश्चिमी देशों में क्रियायोग को प्रचलित करेगा। दोस्तों, ये विशेष शिष्य थे परमहंस योगानंद जी, जिन्होंने आगे चलकर पाश्चात्य जगत में सनातन के आध्यात्म का प्रचार प्रसार किया था। दोस्तों, महाकुंभ के दौरान महाअवतार बाबा जी और अन्य आध्यात्मिक शक्तियों से मिलने वाले संदेश को लेकर जो बातें की जाती हैं, उनको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।